सादर नमस्कार मित्रों। आज हम महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक कर्ण के बारे में जानेंगे। वैसे तो महाभारत के प्रायः सभी पात्रों का किरदार बहुत ही रोचक है, परंतु महाभारत के पात्रों में कुछ पात्र ऐसे हैं जो सदियों से चर्चा और कौतूहल का विषय रहे हैं। श्री कृष्ण के अलावा पांडव महाभारत के मुख्य नायकों के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कौरवों का साथ देने के बावजूद दानवीर कर्ण को आदर भाव के साथ देखा जाता है। उनके साथ हुए अन्याय के कारण अधिकतर लोग उनके प्रति सहानुभूति के भाव रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भी उनके सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के कारण उन्हें वीर योद्धा मानते थे। भगवान श्री कृष्ण के मन में भी कर्ण के प्रति आदर भाव था। महाभारत महाकाव्य से जुड़ी कई कहानियां हमेशा से सभी के लिए जिज्ञासा और कौतूहल का विषय रही हैं। कर्ण उच्चतम स्तर के संस्कारवान व्यक्ति थे। वह नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में विशेष महत्व देते थे। नैतिक मूल्यों के कारण उन्होंने दुर्योधन के द्रौपदी के अपहरण संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कर्ण सच्चे गुरु भक्त शिष्य भी थे। वह अपने गुरु के लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। अत्यधिक कष्ट सहकर भी उन्होंने अपने गुरु परशुराम की निद्रा को बाधित नहीं होने दिया। गुरु द्वारा शापित कर दिए जाने पर भी वह अपने गुरु की निंदा किसी से बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। द्रौपदी के स्वयंवर के समय उनकी यह गुरु भक्ति हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कर्ण एक महान योद्धा एवं सच्चे महारथी थे। कर्ण ने अर्जुन का वह रथ जिस पर भगवान कृष्ण स्वयं बैठे हुए थे, अपनी बाण वर्षा से पीछे ढकेल दिया था। कर्ण अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठावान और वफादार बने रहे थे। दुर्योधन के प्रति उनकी मित्रता किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रभाव में आकर कभी भी कम नहीं हुई। कर्ण धनुर्विद्या में अत्यधिक प्रवीण थे। वह अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, जिसके सामने अर्जुन का टिकना भी मुश्किल था। ऐसी ही एक रोचक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राण बचाने के लिए इंद्र के साथ मिलकर छल से कर्ण का कवच और दिव्य कुंडल ले लिया था, लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण कर्ण की परीक्षा लेने के लिए आए थे, जिस परीक्षा में कर्ण सफल हुए थे। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से प्रभावित होकर वरदान मांगने को कहा था। आइए जानते हैं श्री कृष्ण और कर्ण से जुड़ी हुई यह कहानी। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। जब कर्ण घायल होकर युद्ध क्षेत्र में मौत की आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेने का विचार किया। वे गरीब ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारी दानशीलता के बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहें मांग लें। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा, उनके दांत में सोना जड़ा हुआ है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना निर्मम नहीं हूं कि सोने के लिए तुम्हारे दांत तोड़ने का पाप करूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत अपने ही हाथों से तोड़ दिया। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकते।
कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया, जिससे कृष्ण काफी प्रभावित हुए। कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने की वजह से उनके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार जब कृष्ण धरती पर आए तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें। इसके साथ कर्ण ने 2 और भी वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म लें, और तीसरे वरदान में उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कोई पाप ना हो। उनकी इस इच्छा को सुनकर कृष्ण दुविधा में पड़ गए थे, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां एक भी पाप नहीं हुआ हो। समस्त धरती पर ऐसी कोई जगह ना होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। अतः निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि कर्ण का चरित्र और व्यक्तित्व अनेक श्रेष्ठ मानवीय भावों से परिपूर्ण था। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।